हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। HUL की बात करेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। और इसका शेयर प्राइस लगभग 2125 के आसपास है। एक तरह से आपने देखा कि अगस्त में भी इसमें प्रेशर बना हुआ था और जब रिज़ल्ट आया था ऊपर की तरफ था, तो इसी तरह से इसमें कारोबार भी होता है दोस्तों। और अगस्त के महीने में जैसे कि आपने देखा कि फाइनेंशियल जो स्टॉक्स थे काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गए थे। और हर महीने आप देखते हैं कि जो सेक्टर वाइज शेयर होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी देते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक तरह से आप जानते हैं कि दिग्गज स्टॉक है, 2600 तक ये गया था, वहाँ से एक तरह से गिरावट है। और पिछले कुछ समय से लगभग आप मान के चलिए कि ये 2100 से 2200 के बीच कारोबार कर रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं वो तेज़ी में थे। अभी ये आपने देखा कि एक हफ्ते के अंदर काफ़ी गिरावट रही है। अब जो है एक खबर आ रही है, जो मोरेटियम लोन मोरेटियम था उसमें EMI की जो खबर थी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना, तो वो अब 28 तारीख की डेट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है 28 तारीख तक रहेगा। एक तरह से वॉलेटाइल रहेगा बैंक निफ्टी, और मार्केट भी वॉलेटाइल रह सकता है। उसमें से जैसे कि FMCG शेयर, जैसे FMCG के जो शेयर हैं, IT के जो शेयर हैं, फार्मा स्टॉक्स हैं, तो ये आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं, ये अप ट्रेंड में रह सकते हैं। उसमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और जब तेज़ी होती है तब ज़्यादातर रिटेलर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर दिग्गज भी स्टॉक है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में जब गिरावट हो लगभग 2100 के पास या फिर 2060 के बीच ये मिले, तो आपको डेफिनेटली इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो ट्रेड करते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, जैसे T+5, T+6, और अब तो नए रूल आ गए, तो थोड़ा सा आप अपनी जानकारी जो है अपने ब्रोकर से ज़रूर लीजिए, उसी के अनुसार ट्रेड करिए। लंबे समय के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या ये 2600 की तरफ जा सकता है, तो इसका जो है चार्ट के अनुसार देखेंगे, चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है उसके अनुसार देखेंगे, मंथली कैंडल देखेंगे और डेली वाइज कैंडल देखेंगे, तो इसका टारगेट, लेवल्स, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखेंगे दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर का। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लाइक का बटन भी दबा दिया करें दोस्तों। ये जो चार्ट लगा हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का लगा हुआ है और डेली कैंडल्स हैं ये। इसमें आप जैसे कि आज ये ट्रेड हो रहा है, लाइव ट्रेडिंग चल रहा है। ये ओपन हुआ था 2142 में, हाई किया है 2142 और लो किया है 2119 और अभी ट्रेड कर रहा है 2125 के आसपास। ये पिछले कुछ समय से लगभग देखिए ये 2200 से ये जब नीचे की तरफ आया तो देखिए लगभग 2100 के आसपास आया है। और इससे पहले वीडियो के माध्यम से भी बताने की कोशिश थी कि ये 2100 और 2060 तक आ सकता है। उसमें जो है मौका की तरह देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को, क्योंकि देखिए जो ये इसका जो हाई बना हुआ था काफ़ी ये ऊपर की तरफ गया था, लगभग 2500-2600 तक गया था और वहाँ से एक गिरावट रही, फिर ये लगभग 2300 तक गया। अब ये पिछले 1-2 महीने से एक तरह से गिरावट में है दोस्तों। देखिए लगातार ये गिरावट में है और जब भी मार्केट डाउन में आती है तब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर की तरफ जाता है। तो FMCG के स्टॉक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं या इस HUL में आप फंसे हुए हैं तो इसमें देखिए मंथली कैंडल देखते हैं। अगर देखिए अगर RSI के हिसाब से देखते हैं काफ़ी नीचे की तरफ है दोस्तों, ये मंथली कैंडल है। और इसमें देखिए जो HUL का सितंबर में जो ट्रेडिंग हो रही है, ओपन हुआ है 2134, हाई बना है 2184, लो किया है 2107, अभी ट्रेडिंग हो रही है, लाइव ट्रेडिंग हो रही है 10/9/2020 को 2124 में। यानी मीन्स लगभग आप मान के चलिए 60-70 पॉइंट का इसका अप डाउन हो गया अभी पिछले 8-9 दिन में। अब इसका जो सपोर्ट एक तरह से हम देखें तो 2107, अगर आप स्टॉप लॉस के अनुसार कारोबार करते हैं और जो थोड़ा सा समय 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के लिए देना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ बाई करना चाहिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को। और जैसे कि अगर आप जब ये 2300 के ऊपर था तो बताने की कोशिश थी इसमें हल्की सी गिरावट हो तभी इसमें मौका की तरह देखिए। और जब डाउन में मिलता है 2100 या 2260 के आसपास बीच में मिलता है, देखिए कुछ न कुछ रिस्क अगर आप लेते हैं, जैसे ये 2-3 महीने के लिए, एक तरह से ये दिग्गज स्टॉक है, आपको बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भी नहीं जाएगा, बहुत तेज़ी से नीचे भी नहीं
आएगा। अब जब इसने हाई किया था लगभग 2600 अप्रैल में, तो वहाँ से एक तरह से गिरावट। अगर आप इस ट्रेडिंग में फंसे हुए हैं, इस जब यहाँ पे लिया है, तो इसको डेफिनेटली होल्ड करिए। और अगस्त के महीने में एक तरह से प्रेशर बना हुआ था, क्योंकि अब अनलॉक धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है। आप मान के चलिए जो लॉकडाउन था, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में अब जो दूसरा जो रिज़ल्ट आएगा, तो उसके अनुसार आपको स्टॉक ऊपर की तरफ मिलेगा पहले ही। तो उसमें काफ़ी क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर जब रिज़ल्ट अच्छा आता है तब ले लेते हैं। अब अभी स्टॉक को लेना चाहिए, तो बेटर देन आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और लगभग 5 से 10% या 15% इस तरह का आप देख सकते हैं इस दिग्गज स्टॉक को, जो लंबे समय के लिए बने हुए हैं। तो उनको बने रहना चाहिए। डिविडेंड कंपनी देती है, और एक तरह से आप देखते हैं कि हिंदुस्तान लीवर के काफ़ी प्रोडक्ट है, और एफएमसीजी में एक दिग्गज स्टॉक रही है, और पिछले सालों से इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। तो दोस्तों, आने वाले समय में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा रिटर्न दे सकता है। और अगर आप एफएमसीजी के स्टॉक्स में देखते हैं, तो एक ये स्टॉक वो देख सकते हैं। और दूसरा, टाटा कंज्यूमर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो वो उसमें अगर डाउन में आता है, करेक्शन होता है, तब उसको देखने की कोशिश करिए। और हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी आने वाले समय में आपको साल भर में एफडी से अच्छा रिटर्न देंगे। तो ये जो ट्रेड के हिसाब से देख रहे हैं दोस्तों, इसको डेफिनेटली कुछ न कुछ यहाँ पे देखना चाहिए। और अगर 2107 को ये ब्रेक करता है, तब आपको फिर ये लगभग देखिए 2070 तक दिख सकता है, 2071। अब देखिए 30-40 पॉइंट के लिए, जैसे 50 पॉइंट के लिए आप अगर देखते हैं कि एग्जैक्ट लो के आसपास तो नहीं खरीद पाएंगे, और एग्जैक्ट जो हाई रहता है उसमें वहाँ भी नहीं बेच पाएंगे। उसका तरीका यही रहता है कि अगर आप धीरे धीरे, जैसे आपको 1 लाख रुपया लगाना है, तो 20%, 30% इस तरह से लगाते जाइए, तो आपको जो लो में है वहाँ भी खरीद लेंगे, और जो अप जहाँ पे जब प्रॉफिट होता है, तो जैसे ऊपर के लेवल पे अगर आप बेचना धीरे धीरे बेचेंगे, तो आपको दिखेगा कि आपने टॉप पे भी बेचा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं परसेंटेज के हिसाब से, जैसे हमें अगर 20% मिल गया, 15% मिल गया, तो सपोज मैं 1 लाख रुपए की बात करता हूँ, 2-3 महीने में अगर 20% मिल गया, 15% मिल गया दिग्गज स्टॉक में, तो निकल भी जाते हैं लोग। तो इस तरह का भी ट्रेड करते हैं। और कुछ इस तरह के स्टॉक रखे, हर सेक्टर के 2-2 शेयर, जो बड़े शेयर हैं, उनमें अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे, तो लगभग 2-3 साल के अंदर अच्छा खासा आप ट्रेडिंग एक तरह से देख सकते हैं। और कभी कभार ऐसा होगा कि आपको कोई न्यूज़ बेस या सेंटीमेंट, कोई लॉजिक, जैसे इंडिया चाइना के बीच ये चल रहा है, तो कोई अगर ड्रीप आता है, तो उसमें आप कुछ फंस सकते हैं। बट ये है कि तब भी आपके पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी खरीदने के होगा, तो वहाँ पे भी खरीद सकते हैं। अगर अमाउंट होगा आपका, तो वहाँ भी खरीद सकते हैं। तो ये एक आइडिया निवेशक अपनाते हैं। बहुत सारे लोग एक साल ले लेते हैं, तो वो अपने हिसाब से भी ये देखते हैं, और स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसके अनुसार आप अपना निवेश को देख सकते हैं। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, अगर इसका एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे, तेजी में अगर आपने लिया है, तो इसको बने रहिए। जो भी लेना चाहते हैं, तो कुछ अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखना चाहिए। और ऊपर का एक टारगेट हम अगर ऊपर के देखें, तो लमसम देखिए, इसका जो 2200 के ऊपर अगर क्लोज देता है, 2343 तक जाता हुआ दिख सकता है। और जो लंबे समय के लिए बने हुए हैं, तो 2600 का एक टारगेट रखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। जब भी मार्केट गिरती है, तो एफएमसीजी के जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, उनमें अच्छी खासी एक्टिविटी या गतिविधि हो जाती है। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।